Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the magic of word power day 2. आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको सफिक्सेज कुछ सफिक्सेज की मदद से नए नए वर्ड्स बनाना सिखाने जा रहा हूं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आप वर्ड पावर पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसकी मदद से ही आप रैपिड फिलर्स, क्लोज टेस्ट आदि क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एक सफिक्स ई आर और दूसरा सफिक्स ई यानी अर और ई आप इसे कह सकते हैं की मदद से मैं आपको नए शब्दों के निर्माण का तरीका बता रहा हूं। किसी भी मेन वर्ब नंबर 1 में क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है मेन वर्ब नंबर 1 में यदि आप जोड़ देते हैं सफिक्स ई आर तो उससे एक नाउन बनता है जो एक पर्सन को दिखलाता है, जिसका अर्थ होता है उस काम को करने वाला, डूअर। टीच टीचर, राइट राइटर। ठीक उसी तरह से आप किसी मेन वर्ब नंबर 1 यानी बेस फॉर्म में सफिक्स ई को ऐड कर देते हैं तो उससे भी एक नाउन प्राप्त होता है जिसका अर्थ होता है वह पर्सन जिस पर वो एक्शन किया जाता है। अर्थ होगा द पर्सन टू whom द एक्शन इज डन। सो सफिक्स ई आर यदि मेन वर्ब नंबर 1 में ऐड करते हैं तो उससे एक नाउन आपको मिल जाएगा जिसका अर्थ होगा उस काम को करने वाला यानी डूअर। यदि उसी मेन वर्ब 1 में आप ई सफिक्स ऐड करते हैं तो उसका अर्थ होगा एक नाउन, एक पर्सन जिस पर डूअर कोई एक्शन करता है, जिस पर एक्शन किया जाता है। अब आइए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपका वर्ब है पे। पे का मतलब होता है चुकाना, भुगतान करना, पैसे देना। इसमें हम सफिक्स ई आर ऐड करते हैं तो बन जाता है पेयर एंड द पर्सन पेइंग, जिसका अर्थ होगा द पर्सन पेइंग। और यदि इसमें आप सफिक्स ई ऐड करते हो तो इसका अर्थ होगा द पर्सन पेड। कितना आसान तरीका है, आप अपने चेक पर लिखते भी हो अकाउंट पे, यानी अकाउंट को पे किया जाने वाला। सो मेन वर्ब नंबर 1 में ई आर सफिक्स जोड़ने पर एक नाउन मिलेगा जिसका अर्थ होगा डूअर, उस काम को करने वाला। मेन वर्ब 1 में यदि आप ई सफिक्स ऐड करते हो तो वो भी एक नाउन प्रोड्यूस करेगा जिसका अर्थ होगा द पर्सन टू whom द एक्शन इज डन, द डूअर डज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका है पे, आपका वर्ब है चुकाना, भुगतान करना, पेयर ई आर सफिक्स हमने इसमें ऐड किया तो अर्थ हो गया द पर्सन पेइंग, जो चुकाने वाला, भुगतान करने वाला व्यक्ति है वह पेई। यदि इसमें आपने ई सफिक्स ऐड कर दिया तो इसका अर्थ होगा द पर्सन पेड, वह व्यक्ति जिसे पैसे चुकाया जाता है, जिसको पे किया जाता है। Let us have some more example. Your verb is teach, पढ़ाना। इसमें आपने सफिक्स ई आर जोड़ा तो अर्थ हो गया one who teaches, वह व्यक्ति जो पढ़ाता है। यदि आपने इसमें सफिक्स जोड़ दिया ई तो अर्थ हो जाएगा वह व्यक्ति, वह पर्सन जिसको पढ़ाया जाता है। द पर्सन
हु इज टॉट, द पर्सन हु इज टॉट। बड़ी आसानी से यदि वह व्यक्ति ऐसा करता है, करने वाला का अर्थ देता है, वह व्यक्ति जिस पर वो एक्शन होता है, इस तरह का सेंस आता हो, तो हर उस मेन वर्ब वन में आप ER जोड़कर उस व्यक्ति को जो काम करता है इस तरह का नाउन बना सकते हैं, और EE जोड़ करके वह व्यक्ति जिस पर वह काम किया जाता है इस तरह का अर्थ दे सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, आपका वर्ब है बीट, पीटना, मारना किसी को। चलिए पीटने वाला व्यक्ति, बीटर, वन हु बीट्स। अब यदि आपने इसमें जोड़ दिया EE तो अर्थ हो गया वन हु इज बीटन। सो बीट, बीटर, वन हु बीट्स, बीटी, वन हु इज बीटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर वर्ब इनवाइट। ER ऐड कर दीजिए, इनवाइटर। द मीनिंग इज वन हु इनवाइट्स समवन। इसमें आप EE सफिक्स ऐड करो तो अर्थ हो जाएगा वन हु इज इनवाइटेड। इनवाइट में सफिक्स ER, वन हु इनवाइट समवन, सफिक्स EE, वन हु इज इनवाइटेड। लेकिन उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम EE और ER लगाकर वो ऐसा नाउन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका वर्ब है राइट, ER लिखने वाला व्यक्ति ऐसा नाउन होगा राइटर। ER ऐड करने के पहले आप ध्यान देंगे कि यदि उस वर्ब में अंत में E है, जैसे इनवाइट के अंत में E है, जैसे राइट के अंत में E है, तो ER ऐड करने के पहले, EE ऐड करने के पहले उस वर्ब के लास्ट E को ड्रॉप कर देना है। ये नहीं कि आपको 2 E कर देना है। सो राइट, राइटर, वन हु राइट्स। लेकिन राइटी वर्ड वह व्यक्ति जिस पर लिखा जाता है ऐसा अर्थ नहीं होगा। सो राइट में हम राइटी ऐड करके कोई नाउन नहीं बना सकते। तो इससे भी आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि ER वैसा व्यक्ति होना चाहिए, EE वैसा व्यक्ति होना चाहिए। यदि वैसा व्यक्ति नहीं होता तो हम उस तरह के नाउन्स को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। वेल स्टूडेंट्स, वी हैव सम एक्सेप्शंस ऑफ ER नाउन्स। ER नाउन्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है द वर्ब चीट, जिसका अर्थ होता है टू डिसीव। इसमें ER सफिक्स लगा करके आप उस पर्सन को रेफर नहीं कर सकते जो धोखा देता है, बिकॉज देयर इज नो सच वर्ड एज चीटर इन इंग्लिश। द वर्ब चीट का नाउन आपका चीटिंग होगा विदाउट ER, चीट, टू डिसीव। चीट एज ए नाउन मीन्स वन हु डिसीव्स, धोखेबाज व्यक्ति। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है कुक। एज ए वर्ब इट मीन्स टू मेक फूड, भोजन पकाना। ER से एक नाउन बनेगा इसमें, बट इट विल नॉट रेफर टू द पर्सन हु कुक्स, इट विल रेफर टू अ कुकिंग यूटेंसिल, भोजन बनाने का एक बर्तन जिस सीटी की आवाज आती है। सो कुकर इज ए नाउन बट डजंट रेफर टू द पर्सन हु कुक्स। यदि आप उस पर्सन को लाना चाहते हैं रसोइया के अर्थ में, यानी भोजन पकाने वाला व्यक्ति, तो कुक इटसेल्फ विल एक्ट एज द नाउन। सो कुक मीन्स एज ए नाउन वन हु कुक्स, कुक एज ए वर्ब टू मेक फूड, कुकर ए यूटेंसिल इन विच वी कुक समथिंग, कुक एज ए नाउन मीन्स वन हु कुक्स। आपको बहुत सावधानी से ER और EE सफिक्सेस का इस्तेमाल करना। जैसे आपने देखा कि राइट में EE सफिक्स करके ऐसा कोई नाउन नहीं बनेगा, ठीक उसी तरह से ER के कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको दिए हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।